प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्यायियों 21वां अध्याय। इज़राइली पुरुषों ने तो मिस्पा में शपथ खाकर कहा था कि हमसे कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को न ब्याह देगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इज़राइल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहाँ वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इज़राइली पूछने लगे, इज़राइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में न आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था कि जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इज़राइली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे कि आज इज़राइल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उन्हें अपनी बेटी किसी को न ब्याह देंगे, इसीलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। तब जब उन्होंने यह पूछा कि इज़राइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था, तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहाँ यह आज्ञा देकर भेज दिया कि तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नाश करो। और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुँह देखा हो उनको सत्यानाश कर डालना और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुंवारियाँ मिली जिन्होंने पुरुष का मुँह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने यह उन बिन्यामीनियों के पास जो रिमोन नाम चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि का प्रचार कराया। तब बिन्यामीन उस समय लौट गए और उनको वे स्त्रियाँ दी गई जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कह के पछताए कि यहोवा ने इज़राइल के गोत्रों में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध गोत्रों ने कहा कि बिन्यामीनी स्त्रियां जो नाश हुई हैं वे तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए
कोई भाग चाहिए, ऐसा न हो कि इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। परंतु हम तो अपनी किसी बेटी को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते, क्योंकि इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामीनी को अपनी लड़की ब्याह दे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल का उत्तर और उस सड़क की पूर्व ओर है, जो बेतेल से शकेम को चली गई है और लबोना की दक्षिण ओर है, उसमें प्रतिवर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। इसलिए उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को चले जाना। और जब उनके पिता व भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे, तब हम उनसे कहेंगे कि अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनको ब्याह नहीं दिया, नहीं तो हम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इज़राइली वहाँ से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहाँ से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था।